Welcome students in my Punya English classes and first of all मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी को कि जो रिस्पॉन्स आप मुझे दे रहे हो, जो आप लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है उसके लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप आगे इसी प्रकार से ही मुझे रिस्पॉन्स देते रहेंगे और मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को आप लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा उस रास्ते से हट कर के बात कर रहा हूँ कि पहले हम लोग टेंस की जो है वो वीडियोस बना रहे थे, तो इसके साथ साथ में मैं ये चाहता हूँ कि जो 12th क्लास है, जो RBSC हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है, उनका जो सिलेबस है वो सफ़र ना हो, और उसी के लिए आज जो है वो मैं वीडियो बना रहा हूँ 12th क्लास के लिए, और वो वीडियो है उनके सेक्शन बी का। सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 आता है, और उस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो टॉपिक रहते हैं वो टॉपिक रहते हैं नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन रिप्लाई और पोस्टर, और उसके साथ साथ में फॉर और अगेंस्ट का। इनमें से 2 जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन 2 क्वेश्चन में से हमें एक अटेम्प्ट करना होता है। 2 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम ऑल दीज 4 टॉपिक्स एंड यू विल अटेम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन एंड इट कंटेन्स 4 मार्क्स। ओके, तो आज हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं नोटिस का। मैं कोशिश यही करूंगा कि जितना जल्दी और जितना आसानी से कम समय में मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा सकूं, तो आप मेरे साथ में बने रहिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हमारे पास में आता है नोटिस है क्या। क्या है नोटिस? नोटिस यानी कि सूचना, जिसको हम कहें तो टू गिव इंफॉर्मेशन थ्रू एनी मेथड। ओके, टू गिव इंफॉर्मेशन थ्रू एनी मेथड, किसी भी तरीके से हमें जो है वो इंफॉर्मेशन मिले वो नोटिस के अंदर ही आती है। ठीक है, अब यहाँ पर वो मेथड कौन से हैं, कहाँ से हमें सूचनाएं मिल सकती हैं? तो हमें सूचना मिलती है न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा बहुत सारे नोटिस जो है वो पब्लिश होते हैं। एक दूसरा न्यूज़पेपर के बाद में देखिए, इसका फॉर्मेट जो होता है न्यूज़पेपर का वो थोड़ा सा अलग होता है इस लेटर हेड से। हमें लेटर हेड को हम लेटर पैड भी बोलते हैं। आपने देखा होगा स्कूल के अंदर या कोई इंस्टीट्यूशन होती है या कहीं पर भी उनका खुद का एक पर्सनल लेटर पैड होता है, लेटर हेड होता है, और उसके ऊपर वो जो है नोटिस लिखते हैं। इसके साथ साथ में थर्ड जो है, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, तो समटाइम्स यू सी इन योर क्लास, कई बार आप अपनी क्लास में देखते हैं कि जो स्कूल में पियोन है वो एक रजिस्टर लेकर के आते हैं, और उस रजिस्टर के अंदर जो है वो आपके नोटिस जो है वो होता है, जो आपको पढ़ करके सुनाया जाता है। एंड समटाइम्स यू सी नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल। स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर भी नोटिस जो है वो लगा हुआ होता है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा अभी बता दूं कि लेटर हेड का जो है वो कैसे आता है, क्योंकि हम जो एग्जाम में करेंगे, हमारे पास में जो एग्जाम में आता है वो न्यूज़पेपर से आता है। न्यूज़पेपर टाइप में ये फॉर्मेट जो है वो एग्जाम में पूछा जाएगा, और इसी फॉर्मेट को ही हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मेट वी विल डू इन नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड में भी यही फॉर्मेट करेंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन जो है वो लेटर हेड या लेटर पैड के बारे में दे दूं। देखिए, इसमें क्या होता है कि आपके पास में देखिए, जैसे ये मान लो एक आपका क्या है लेटर हेड है, तो उसके अंदर साइड में एक तरफ लोगो बना हुआ होता है, स्कूल का जो है लोगो वो होता है स्कूल्स लोगो, एक तरफ बना हुआ होता है, और जस्ट उसके साथ में, उसके बराबर में ऑन राइट हैंड साइड आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेगा, और फिर उसके जस्ट नीचे एड्रेस होता है, फोन नंबर होता है, और समटाइम्स यू विल फाइंड देयर ईमेल भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। उसके नीचे एक लाइन खींची हुई होती है, फिर एक तरफ सीरियल नंबर होता है। ये वो सीरियल नंबर होता है कि जिसको डाल करके लेटर जो है वो आपका नोटिस जो है वो डिस्पैच किया जाता है, और कल को अगर आप डिमांड करते हैं कि मुझे उस नोटिस के बारे में पता करना है, तो आप सीरियल नंबर के माध्यम से उस नोटिस के बारे में पता कर सकते हैं। ऑन राइट हैंड साइड यू विल फाइंड डेट, एंड देन जस्ट बिलो इट, इनके बिल्कुल नीचे आपको क्या है, फिर एक खाली जगह होती है उस लेटर पैड के ऊपर, तो उसमें एक नोटिस नाम से आप कैपिटल में लिखते हैं, और फिर उसके नीचे से हम कंटेंट्स जो है वो लिखना शुरू करते हैं।
अब बात आती है टू गिव इंफॉर्मेशन थ्रू एनी मेथड, तो हमारे पास में वो मेथड कौन से हो सकते हैं, कौन कौन नोटिस पब्लिश कर सकता है। तो नोटिस पब्लिश करने की बात आती है तो नोटिस पब्लिश कोई भी कर सकता है। एक स्कूल जो है वो नोटिस जो है वो पब्लिश कर सकता है। स्कूल के साथ में हम ये कह सकते हैं कि कोई पार्टी जो है वो नोटिस पब्लिश कर सकती है। कोई ऑफिस, किसी भी जो गवर्नमेंट ऑफिस है उस गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ से नोटिस जो है वो पब्लिश किया जा सकता है। इवन दो ए पर्सन कैन पब्लिश नोटिस, एक व्यक्ति खुद जो है वो अपना नाम परिवर्तन वाले आते हैं ना कई बार, तो नाम परिवर्तन या जैसे कोई कमेटी हो गई तो नोटिस पब्लिश करती है। तो यहीं पर ही हम इसका एक और फॉर्मेट देख रहे हैं कि जो लेटर पैड का एक फॉर्मेट और आता है, वो कौन सा फॉर्मेट होता है कि इसमें क्या होता है कि ये जो ऊपर का पार्ट है वो हेडर कहलाता है, इसको हम बोलते हैं हेडर, और नीचे जो है वो फुटर होता है। तो ये पार्ट जो है ये हेडर होगा। तो कई बार क्या होता है कि ये हेडर पार्ट में आपका एड्रेस नहीं होता, केवल लोगो होता है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है, उसका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर लिखा हुआ होता है, जस्ट उसके नीचे लाइन खींच करके सीरियल नंबर और डेट लिखी होती है। ये जो आपका ब्लैंक पार्ट है वो नोटिस लिखने के लिए होता है, और नीचे ये पार्ट जो है इसको हम फुटर पार्ट बोलते हैं, और इस फुटर पार्ट के अंदर एड्रेस जो है वो लिखा हुआ होता है। तो ये तो था आपके पास में एक लेटर हेड के ऊपर कैसे जो है किस फॉर्मेट के अंदर एक लेटर हेड जो है वो बनकर के आता है। बट दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर एग्जाम, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डजंट आस्क इन आवर एग्जाम। इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हमारे पास में न्यूज़पेपर टाइप में जो फॉर्मेट होता है वो पूछा जाता है। तो अब हम जो कर रहे हैं वो न्यूज़पेपर फॉर्मेट जो है उसको हम कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको न्यूज़पेपर स्टाइल में, यानी कि किस प्रकार से, कौन सा फॉर्मेट, न्यूज़पेपर फॉर्मेट, कि जो न्यूज़पेपर फॉर्मेट है जो हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है उस फॉर्मेट से मैं आपको अभी जो एक नोटिस है वो मैं करवा रहा हूं। देखिए, इस नोटिस को करने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, आप ध्यानपूर्वक देखिए कि सबसे पहले हमें क्या करना है। यहाँ पर ये जो आपका सबसे पहले ऊपर आप एक अपनी हेडिंग देख रहे हो, यहाँ आपको उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है जो पब्लिश कर रहा है। ठीक है, कि कौन, जो भी नोटिस को इशू कर रहा है, ठीक है, नोटिस को पब्लिश कर रहा है, उस पब्लिशर का नाम हो जाएगा, नेम ऑफ इशूअर ये कह सकते हैं। नेम ऑफ इश्यूअर यानी कि जारी करने वाले का नाम, एंड इट शुड बी इन कैपिटल लेटर। किस में होना चाहिए, इन कैपिटल, ये कैपिटल में होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि यहां पर जो नाम है वो लिखना है, किसका नाम लिखना है, जारी करने वाले का। अगर बैंक जारी कर रहा है तो यहाँ पर लिखोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या कोई कमेटी जारी कर रही है तो उस कमेटी का नाम आ जाएगा। अगर मान लो आपके पास में कोई जो है पार्टी जारी कर रही है, जैसे बीजेपी है तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो आ जाएगा। उसके जस्ट बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, एड्रेस भी देना है कि वो कहाँ की है। तो वो एड्रेस आप आगे भी लिख सकते हो केवल उस सिटी का नाम दे करके, और इफ यू वांट टू राइट फुल एड्रेस देन यू कैन राइट हियर जस्ट बिलो दिस नेम। इस नाम के नीचे आप इसको लिख सकते हो, पर आपको ध्यान रखना है नेम शुड बी कैपिटल, नाम कैपिटल होना चाहिए, बट यू कैन राइट हियर एड्रेस इधर इन स्मॉल लेटर और कैपिटल, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है कि आप कैसा इसको लिखोगे। इज इट क्लियर? ओके, जब आपने नाम लिख दिया, नाम क्या होना चाहिए, दोबारा से देख लीजिए, नाम कैपिटल में होना चाहिए, जो भी इशू करने वाला है उसका नाम आता है वो कैपिटल में होना चाहिए। उसके बाद में उसका जो एड्रेस है वो हम आगे लिख सकते हैं या उसके नीचे लिख सकते हैं। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, अब उसके जस्ट नीचे हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। ठीक है, अब जो डेट लिखी जाती है उसको ध्यान दीजिएगा कि डेट यहां से हमारे मार्क्स कटने शुरू हो जाते हैं और यहीं से ही हम गड़बड़ करना शुरू करते हैं। वो कैसे कि जो हमारे पास में यहां डेट लिखी जाती है, वी हैव
फोर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डेट, बट वी आर नॉट राइटिंग इन करेक्ट फॉर्मेट। हम करेक्ट फॉर्मेट में लिख ही नहीं रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं 9/6/20, और जैसे ही आप ये डेट डालते हो ये आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इस फॉर्मेट में आपको डेट नहीं डालनी। आपको करना क्या है, आपको फॉर्मेट यूज करना है सही फॉर्मेट। वो सही फॉर्मेट क्या होता है डेट का, कि आपको पहले डेट लिखनी है, फिर उसके बाद में नेम ऑफ मंथ जो है वो लिखोगे, और फिर आप यहां पर ईयर जो है वो लिखोगे। ठीक है, डे, मंथ और ईयर, और इस फॉर्मेट में लिखना है। आप चाहो तो TH लगा सकते हो, आप चाहते हो TH नहीं लगाना तो मत लगाइए, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, अब एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया था कि जो भी आप लिखोगे वो एक बॉक्स में होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए बॉक्स बनाइए, और उसके बिल्कुल मिडिल में आप क्या कीजिए, नाम लिखिए जारी करने वाले का, फिर उसके बाद में डेट लिखिए। डेट सही फॉर्मेट में आपको लिखनी है। 4 फॉर्मेट होते हैं, मैं लिख देता हूं, जैसे 19 जून 20 या 19th जून 20 या फिर जून 19। उसके बाद में कोमा लगाना, अगर आप मंथ पहले लिख रहे हो 20 या 2020 या जून 19th 20। इन चारों में से किसी भी फॉर्मेट में आप डेट लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, पर सही होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है। यहां अब एक बात बता दूं आपको मैं कि कई बार क्या होता है कि टीचर्स या फिर आपके पासबुक्स में डेट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई होती है, पर जो सही फॉर्मेट है उस सही फॉर्मेट में क्या होता है, डेट जो है वो आपके हमेशा राइट हैंड साइड में रहेगी, और लेफ्ट हैंड साइड जो होता है ये हमेशा सीरियल नंबर के लिए होता है। और अगर आप इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप अपने न्यूज़पेपर उठाइए, न्यूज़पेपर में नोटिस आते हैं मिडिल के पेज में, उन मिडिल के पेज में नोटिस को आप देखिए, आपको एक तरफ सीरियल नंबर मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आपको डेट मिलेगी। तो सही फॉर्मेट है राइट हैंड साइड में डेट लिखने का। पर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में भी लिखते हैं तो वो गलत नहीं होगा, ये है। क्लियर? तो सीरियल नंबर भी हम इसमें नहीं लिखते हैं। तो अब आपको क्या करना है, डेट के जस्ट नीचे नोटिस वर्ड लिखना है, और इसको लिखना है कैपिटल में, और ये बिल्कुल बीच में होना चाहिए। आप एरो मत बनाइएगा, ये तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। तो आप क्या करोगे, बिल्कुल बीच में नोटिस वर्ड लिखोगे कैपिटल में। क्लियर? तो 3 बातें हो गई। नंबर 1 क्या करना है, नाम लिखना है। नंबर 2 डेट लिखनी है। नंबर 3 क्या करना है, नोटिस लिखना है। क्लियर? नंबर 4 क्या करोगे, अबाउट एनुअल फंक्शन। ये क्या है, ये है आपका सब्जेक्ट, कि किस सब्जेक्ट के ऊपर नोटिस आप इशू कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हमारा आपको सब्जेक्ट वर्ड नहीं लिखना है। नो नीड टू राइट दिस वर्ड हियर, यू कैन राइट जस्ट सब्जेक्ट हियर। आपको सिर्फ सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के लिए आप अबाउट लगाना चाहिए, लगा दीजिए। अबाउट नहीं भी लिखोगे, ठीक है, और सिर्फ ये लिख रहे हो एनुअल फंक्शन तो भी चलेगा। ठीक है, पर अगर आप इसकी 2 से स्टार्टिंग कर रहे हो, मान लो आपने लिखा 2 एनुअल फंक्शन, अगर आप 2 एनुअल फंक्शन करके लिखते हैं तो वो आपका क्या होगा, गलत होगा, वो सही नहीं होगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि 2 के जस्ट बाद में वर्ब आती है और यहां पर वर्ब कहीं पर भी नहीं है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि जब आप लिख रहे हैं तो थोड़ा सही लिखें। तो अबाउट एनुअल फंक्शन। क्लियर? तो अभी हमने 4 यहां पे पॉइंट्स किए। फर्स्ट पॉइंट नाम, सेकंड पॉइंट जो है डेट, थर्ड पॉइंट नोटिस, और फोर्थ पॉइंट है सब्जेक्ट के बारे में। अब उसके बाद में आता है 5th पॉइंट। यहां तक का क्लियर है? राइट। यहां अब हमारे पास में आता है पॉइंट नंबर 5, कंटेंट्स, कि कैसे हम कंटेंट्स स्टार्ट करेंगे, लिखना कैसे शुरू करेंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे पास में। 2-3 तरीके होते हैं, वी हैव 2 or 3 वेज
by which we can start. But here I am going to tell you two ways, that is, दो तरीके बता रहा हूं, कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे इजी वाला तरीका आप स्टार्ट कर सकते हैं, इट इज hereby informed that, hereby मतलब तदर्थ, it is hereby informed that, बिल्कुल सही। अगर आप इससे स्टार्ट नहीं करना चाहते, इससे नहीं करना चाहते, तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? All the students of our school are hereby informed that। ये है स्कूल से रिलेटेड। मान लो बैंक जारी कर रहा है, तब तो स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। आप क्या करोगे? जब बैंक जारी कर रहा है तो बैंक के क्या होते हैं? कस्टमर्स होते हैं। लिखोगे ऑल द कस्टमर्स ऑफ आर, यहाँ स्कूल के स्थान पे क्या हो जाएगा? बैंक। आर hereby informed that। पार्टी जारी कर रही है, पार्टी के क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। आप क्या करोगे? स्टूडेंट्स को चेंज करके क्या लिख दोगे? मेंबर्स लिख दोगे। ऑल द मेंबर्स ऑफ आर क्या हो जाएगा? पार्टी। तो यहां आप जैसा चाहें वैसा इसको मोल्ड कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर hereby informed that। क्लियर? ठीक है। उसके बाद में जब इनमें से किसी एक से आपने स्टार्ट कर दिया, तो फिर हम क्या करेंगे? आगे कंटेंट को कंटिन्यू करेंगे। वो कैसे करना है? दैट के बाद में जो भी इंस्टीट्यूशन नोटिस इशू कर रहा है उसके बारे में सबसे पहले लिखोगे। आर स्कूल, स्कूल कर रहा है, हम लिखेंगे आर स्कूल। बैंक कर रहा है, लिखेंगे आर बैंक। अगर पार्टी कर रही है, लिखेंगे आर पार्टी। क्लियर है? इज गोइंग, आज मैं आपको एक एग्जांपल एनुअल फंक्शन के रूप में दे रहा हूं। यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप भी हो सकता है, यहाँ पे क्विज कंपटीशन भी हो सकता है, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसी हिसाब से आप इसको चेंज करते जाइए। आर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। ठीक है? अब यहां देखिए कि आर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज किसके लिए लिखा जाता है? जो चीजें आयोजित की जाती हैं, जैसे कंपटीशंस होते हैं, क्विज कंपटीशन है तो ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है? आपके पास में एनुअल फंक्शन है तो वो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। क्रिकेट कंपटीशन है, ऑर्गेनाइज हो रहा है। ड्राइंग कंपटीशन है, ऑर्गेनाइज हो रहा है। ठीक है? तो कंपटीशन की बात आती है तो आप ऑर्गेनाइज लिखेंगे। जैसे टीचर्स डे ऑर्गेनाइज नहीं होता, सेलिब्रेट होता है। 15 अगस्त सेलिब्रेट होता है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है। ऐसे ही महात्मा गांधी जयंती सेलिब्रेट होता है। होली, दिवाली सेलिब्रेट होता है। तो जो सेलिब्रेट है, जो चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं उनके लिए हम सेलिब्रेट वर्ड यूज करेंगे। ध्यान रखना, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि कैसे इसको कंटिन्यू करना है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, इट इज hereby informed that our school is going to organize। या फिर इसको अगर रहने दो, ये हमने हटा दिया यहां से। ठीक है? तो या फिर आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो? आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, all the students of our school are hereby informed that our school is going to organize या सेलिब्रेट। ठीक है? तो एनुअल फंक्शन की बात हो रही है तो ऑर्गेनाइज होगा, इसलिए मैं यहां से इनको हटा देता हूं। तो यहां से मैंने इनको हटा दिया, क्या आएगा? यहां पर ऑर्गेनाइज आएगा। क्लियर है सबको? ओके। तो मैं वापस से उस लाइन को यहां पर लिख रहा हूं ताकि आप इसका एक स्नैपशॉट लेकर के अपने पास में रख सकें। तो वो लाइन क्या थी? इट इज hereby informed that। ठीक है? तो ये दो हैं आपके पास में, किसी से एक से भी स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट वन ऑफ देम। ऑर्गेनाइज तक हो गया। क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हो? फंक्शन का नाम। ठीक है? आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एनुअल फंक्शन। क्लियर है? जो भी फंक्शन का नाम होगा, अगर सेलिब्रेट है तो सेलिब्रेट
कर दीजिए। जैसे आपके टीचर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है तो लिखोगे आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट टीचर्स डे। क्लियर है? अब उसके बाद में आपको अब ध्यान रखना है, जब आपने फंक्शन का नाम लिख दिया कि कौन सा फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हो, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, यहां पर डे, डेट, टाइम और प्लेस, ये चारों चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी है। ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनके बगैर ये पूरा नहीं होता। अब मान लो आपने अपने फ्रेंड को, आप एनुअल फंक्शन अटेंड करना चाहते हो, आपने अपने फ्रेंड को बुलाया, यार हम एनुअल फंक्शन अटेंड करेंगे, आपको टाइम का ही पता नहीं है, ठीक है, आपने उसको बोल दिया सुबह आ जाना, 10 बजे होगा, 11 बजे होगा, सुबह आ जाना। अब वो आ गया सुबह, फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन की तो तैयारी चल रही है। मान लो आपको उस डे और डेट का पता नहीं है, तो वो कब आएगा, कौन से दिन आएगा, तो इस तरह से वो हमारा नोटिस जो है वो पूरा नहीं होता, मायूस होकर के निकल जाते हो, सारा मजे किरकिरे। ठीक है, तो इसलिए ये चारों चीजें होना बहुत ही जरूरी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वो कैसे? अब जब आप डे और डेट लिखेंगे, ये भी ध्यान रखना, डे और डेट लिखेंगे तो हम ऑन लगाएंगे, टाइम लिखेंगे तो एट लगाएंगे, प्लेस लिखेंगे तो भी एट या इन दोनों में से किसी एक का यूज हो सकता है। अगर एड्रेस है, अपने खुद के घर का है, एड्रेस है, तो हम एट लगा देंगे, और कहीं पर्टिकुलर जगह हो रही है तो आप इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, कहीं एड्रेस देना है, पूरा नाम वगैरह दे करके देना है, तो आप एट का यूज कीजिए। तो कैसे हो जाएगा? जब आपने फंक्शन का नाम लिखा, एन एनुअल फंक्शन ऑन संडे 28 जून 2020, हमने क्या दे दिया? डे और डेट दोनों लिख दी। एट 5 PM टाइम लिख दिया। इन स्कूल प्लेग्राउंड हमने प्लेस लिख दिया। पूरी कर दी हमने ये कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया सारी चीजें। अब देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, यहां तक का फर्स्ट पार्ट माना जाता है, क्योंकि यहां पर हमें केवल इंफॉर्मेशन देनी होती है। इतना पार्ट जो होता है उसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं। अब आगे का जो पार्ट आता है उसमें हम बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं। जब कोई ऑर्गेनाइज हो रहा है फंक्शन, अब आपने एग्जाम की डेट अनाउंस करनी है, तो आप यहाँ पे फीस का अनाउंस करना है, जमा करवाने के लिए एग्जाम डेट अनाउंस करनी है, तो यहाँ तक का क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है कि आप लिख सकते हो इट इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू कंडक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम ऑन इतने इतने तारीख को, सो डिपॉजिट योर फीस बिफोर दिस, और अप टू जो भी डेट देना है वो दे सकते हैं। अब यहां पर जब बात पार्टिसिपेट करने की हो रही है, तो बच्चों के बगैर पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो बच्चों को तो बोलना पड़ेगा, तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे? बच्चों को इनवाइट करेंगे। तो यहां पर तो था जस्ट टू गिव इंफॉर्मेशन, यहां तो केवल इंफॉर्मेशन देने का था। ये जो पार्ट है यहां पर टू इनवाइट नेम्स, नाम को इनवाइट करने का अब हम कहेंगे, और इसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सी लाइन बता रहा हूं। ठीक है, क्या लिखोगे? इंटरेस्टेड स्टूडेंट मे गिव देयर नेम, कि जिसको भी पार्टिसिपेट करना है, तो जो भी रुचि लेने वाला विद्यार्थी है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट मे गिव देयर नेम। अब किस चीज के लिए? फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पीच, डांस, सॉन्ग्स, पोएम, जो भी है, जिसमें भी वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसके लिए वो अपना नाम जो है वो दे सकता है टू अंडर साइन, जो भी नीचे साइन किए हुए हैं उस व्यक्ति को। बहुत ही सिंपल सी लाइन है, आप इसको क्रैम्प कर सकते हैं। जरूरी नहीं है ये लिखना, ये भी मत लिखिए, आप सीधा इतना लिख सकते हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट मे गिव देयर नेम टू अंडर साइन। ठीक है, आप चाहें तो ये लाइन भी स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? ओके, अब मैं यहां पर आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूं। ये जो गिव वर्ड है, यहां पर हम दो तरह से वर्ड और यूज करते हैं। एक तो होता है डिपॉजिट, एक आता है सबमिट।
क्या फ़र्क है? नाम दे रहे हो, लिखोगे गिव देयर नेम। अगर मान लो आपके पास में नोटिस आता है और उसमें ये कहा जाता है कि आप जो है वो अपना डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो करवाइए, तो डॉक्यूमेंट्स क्या किया जाता है? सबमिट किए जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आए तो आप लिखोगे सबमिट। आपको कहा जाए फीस दो, तो फीस के लिए वर्ड आता है डिपॉजिट। ठीक है, तो जैसा हो उसी के हिसाब से आप इसको चेंज करेंगे और उसी के हिसाब से लिखेंगे। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो अब उसके बाद में आता है लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या करते हैं, यहाँ पर जो है सबसे पहले नाम लिखा जाता है। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे पोस्ट नेम, जिसको हम डेजिग्नेशन भी बोलते हैं, वो लिखा जाता है। नेम किसका? इशूअर, जो भी इशू कर रहा है उसको जारी करने वाले व्यक्ति का नाम, जिसे हम सिग्नेचर के रूप में भी जानते हैं। तो जैसे कोई मुकेश कुमार है, प्रिंसिपल है स्कूल के, तो मुकेश कुमार नाम हो गया और नीचे लिख दिया जाएगा प्रिंसिपल। ये उनकी क्या हो गई? डेजिग्नेशन हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी मैंने यहाँ बताया है वो समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिखिए और मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।